जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का डेट को यानी तारीख को ट्रिक से याद करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे डाल रखा है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पार्ट 1 पार्ट 2 से मतलब होता है कि हम चैप्टर वाइज लेकर आते हैं। तो आज का जो चैप्टर होगा वो दूसरे चैप्टर से हम लोगों ने लिया है क्वेश्चन को। सभी डेट इस चैप्टर में जितने भी डेट का इस्तेमाल किया गया है सबको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। और जानते हैं आज के इस चैप्टर में जितने भी डेट है ना काफ़ी टफ है। उसको ट्रिक से याद करना या फिर उसको रट्टाफिकेशन करना ये काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि इसको ईजी बनाया जाए। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि सवाल में आपसे पूछा गया है कि ऑगस्टस जो था वो कब शासक बना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 27 ईस्वी पूर्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा। एग्ज़ाम में आप देखोगे कि 27 ईस्वी पूर्व भी होगा और 27 ईस्वी सन भी होगा। अब एग्ज़ाम में आप भूलो नहीं, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगाया है। ध्यान से देखिएगा, अगस्टस से आप अगस्त का महीना आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अगस्त का महीना होता है ना, याद रखिएगा ये जो अगस्त का महीना है ये 8वां महीना है। कौन सा महीना है? 8वां महीना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम इस 27 से एक नंबर बनाएंगे दोनों को जोड़ करके, यानी कि 2 और 7 इसको जोड़ दीजिए, कितना नंबर बना? यूनिट डिजिट को इसको मतलब इसका जो है दोनों नंबरों को क्या होता है, जोड़ना है। ठीक है, तो 7 और 2 मिलकर कितना हो गया? 9। इन दोनों को भी जोड़िए, 7 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 9। तो क्या हमारा अगस्त यानी सितंबर का महीना आंसर होगा? नहीं, यहाँ पे अगस्टस बोल रहा है ना, अगस्त का महीना हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अगस्टस से अगस्त, अगस्त हमारा होता है 8वां महीना, और 8वां महीना, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है? 9। तो 9 के पूर्व, पूर्व पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। 9 के पूर्व कौन आता है? 8। 9 नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे रुक गया, ईसवी सन यानी यहीं पे स्टॉप है ही। तो ये इसके 9वां महीना का ये मतलब ये डिनोट कर रहा है। ये 9वां महीना तो अगस्त अगस्त तो नहीं होता है, लेकिन 9 के पूर्व, पूर्व मतलब 8वां महीना यानी कि पहले वाला अगस्टस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ध्यान से समझिएगा, ऑगस्टस जो था वो शासक बना था 27 ईस्वी पूर्व में बना था। क्यों? क्योंकि 7 और 2 9 कितना होता है? 9। 9 का पूर्व कितना होता है? 8, और 8वां महीना क्या होता है? अगस्टस। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। देखिए सवाल काफ़ी कम है आज के इस वीडियो में, 4 से 5 या 6 सवाल होंगे, लेकिन सभी सवाल जो है ऐसे आप रट नहीं पाओगे, काफ़ी टफ है। इसीलिए हम ट्रिक से करा रहे हैं, ताकि मेरा ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में ये काम आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, आप लोगों को कहा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। ठीक है, तो गणतंत्र, गणतंत्र यहाँ पे ये इस वाले वर्ड को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गणतंत्र। ठीक है, इस वर्ड से भी हम लोग जो है क्या करेंगे? ट्रिक निकालने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए रोमन से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रोमन से आप लोगों को याद रखना है रोमन अमन, रोमन अमन, रोमन अमन, मान लीजिए रोमन रोमा जो भी है, तो आप ये भी रोमन से रोमा भी आप याद कर सकते हो। तो वो क्या करता है? शाम को राज्य में गाना, गाना का तंत्र बजाता है। गन, गन, गन मतलब गाना। ठीक है, या गाना गाता है। तो आप क्या बोलते हो? भाई सिर्फ गाना गाओगे? नाचो, है ना, नाचो भाई, है ना। बीसी से भाई, बीसी से एक बार भाई याद रखना है। ठीक है, नाचो भाई, नौ है यहाँ पे तो नौ से नाचो भाई। ठीक है, नाचो भाई। अब देखिए वो जो अमन था, जो शाम को राज्य में गाना गाता था, आपने उसको क्या बोला? नौ से नाचो। लेकिन वो हुआ क्या? वो मतलब कि बोलता नहीं, किसी को आप नाचने बोले तो वो थोड़ा सा मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मतलब कि एडवांस में नाच देता है, तो आप क्या बोलते हो? भाई बस कर अब। ठीक है ना। हाँ, अब उसको क्या बोल रहे हैं आप? बस कर, फिर से बीसी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस कर, है ना। नाचना बंद कर या फिर बस कर, बंद कर ही अच्छा परफेक्ट इसमें बैठता है। भाई नाचना बंद कर। ठीक है, बंद कर, तो फिर बीसी से बंद कर। इस तरह से आपको याद रखना है कि रोमन था या फिर अमन था, वो शाम को राज्य में गाना सुनाता था। आपने बोला उसको नाचो, नाचो भी भाई, नाचो, सिर्फ गाना सुनाओगे? नाचो अभी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने जो है जो परफॉर्मेंस किया आपको पसंद नहीं आया, तो फिर आपने उसको नाचना, यानी कि 7 और 2 9, यहाँ पर भी देखिए 9 बन रहा है, नाचना बंद कर। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 9 से नाचना ही बोला था, इसीलिए आपको 7 और 2 9 से आपको नाचना ही बनाना होगा, और फिर होगा आपको बंद कर। ठीक है, तो इस बार अपने से भी आप थोड़ा सा इमेजिन करके जो कहानी, जो स्टोरीज़ हम आपको सुनाए हैं, इस स्टोरीज़ को एक बार अगर अप्लाई कर दोगे इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाचना, नाचने बोले हैं एक बार भाई को। ठीक है, और उसके बाद फिर बंद करने भी बोले हैं। ठीक है, तो दोनों का स्पेलिंग बीसी बीसी ही आएगा लास्ट में। ठीक है, हर हाल में।
तो कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक जगह देख लीजिए BC से AD भी आ रहा है, तो ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल जो है कह रहा है स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। अरबों का आक्रमण, बस इसको याद रखिए, अरबों का आक्रमण। अरब क्या है? एक देश है। आपको याद होगा कि दुबई है ना, दुबई, दुबई भी क्या है? एक देश है जो अरब कंट्री का ही पार्ट है। ठीक है, अरब, अरब मतलब अरब के जो प्रायद्वीप होते हैं, अरब प्रायद्वीप, उसी में ये आता है। ठीक है, तो ये अरब कंट्री का ही हिस्सा कहलाता है, यानी कि अरबों का देश ही ये है दुबई। तो अब आप यहाँ पे देखोगे स्पेन पर अरबों का जो आक्रमण हुआ या होने लगा, तो आप अपने मित्र से कह रहे हो कि भाई अरब ने क्या किया है? आक्रमण कर दिया। अरब ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो आपका मित्र क्या बोलेगा? तुम्हें कैसे पता कि अरब ने आक्रमण कर दिया? तो भाई मैंने ऐड देखा। क्या देखा? ऐड देखा। अब देखो ऐड देखा, ये तो थोड़ा सा अजीब बात हो गया ना। तो ऐड कहाँ देखा आपने? तो बुर्ज खलीफा, जो बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग है, आपने उसमें क्या देखा? ऐड देखा। आपने देखा होगा कि बुर्ज खलीफा जो होता है बिल्डिंग, उस पर हर चीज़ का ऐड चलते रहता है ना, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो भाई मैंने बुर्ज खलीफा पे ऐड देखा कि अरब ने क्या कर रहा है? आक्रमण करने वाला है। अरब क्या करने वाला है? आक्रमण करने वाला। तो यहाँ तक, अभी तक तो आपको क्लियर हो गया कि अरब आक्रमण करेगा, तो उसका ऐड आपने बुर्ज खलीफा पर देखा। क्या देखा? ऐड देखा, तो AD होगा। ये तो आपका क्लियर हो गया अभी तक। तो देखिए ये तो अभी तक आपका क्लियर हो गया कि AD होगा, तो BC वाला ऑप्शन तो यहीं से ख़त्म हो गया। अब बच गया 3 ऑप्शन, 711, 709 और 705। अब इनमें से कौन होगा? तो भाई अरब आक्रमण करने वाला है और आपने ऐड भी देख लिया, तो अब क्या करोगे? अब आप 9 2 11 हो जाओगे, अब यानी कि भाग जाओगे। ठीक है, 9 2 11, 7 8 9, 7 2 9। ठीक है, और दो, दो को एक है तो 2 11। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। तो बाकी आप ये 9 2 11 आप इस ऑप्शन से भी नहीं बन रहा है, इससे भी नहीं बनेगा और इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि 6 और एक 7 एक 8 ही बन रहा है। लेकिन यहीं पर आपका बन रहा है 8 और एक 9, 9 और 2 1, तो 2 11 का 11। ठीक है, 9 2 11 हो जाना है, यानी 9 2 11 क्या है? एक मुहावरा है, इसका मतलब ही होता है भाग जाना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? अरब आक्रमण कर रहा है, यानी आपने ऐड देखा। कहाँ पे देखा? बुर्ज खलीफा पे देखा ऐड कि अरब आक्रमण कर रहा है। उसके बाद क्या होगा? भागोगे भाई, भागना है पड़ेगा आपको। तो जब भागोगे तो 9 2 11। ठीक है, 7 8 9, 9 2 11। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा टफ जो है, ये सब जो तारीखें हैं ये काफ़ी टफ है। इसको ट्रिक से याद करने के लिए इस तरह के इमेजिनरी जो स्टोरीज़ है वो बनानी पड़ती है। अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। दिनारियस नामक सिक्के की में कितनी शुद्ध चांदी थी? ठीक है, तो दिनारियस से आपको याद रखना है दिन, दिन में रियस से रिहर्सल। ठीक है, तो आप ना मतलब अपने मित्र के पास जाते हो। आपका मित्र जो है एक डांसर है। ठीक है, मान के चलो आपका मित्र क्या है? एक डांसर है। आप अपने मित्र से बोलते हो भाई मुझे भी रिहर्सल करा दो ना, मैं कल से दिन में आऊँगा, कल से दिन में आऊँगा तुम्हारे पास, मुझे भी रिहर्सल करा दो, मुझे भी क्या करा दो? रिहर्सल करा दो। तो आपका मित्र क्या बोलता है? चांदी के सिक्के लूँगा रिहर्सल कराने का। क्या लूँगा? चांदी के सिक्के। तो फिर आप अपने मित्र को क्या बोलते हो? ज़्यादा पैंतरा ना कर, ज़्यादा पैंतरा, ज़्यादा पैंतरा ना कर। पैंतरा से क्या हो जाएगा? 45। पैंतरा से क्या हो जाएगा? 45। पैंतरा से क्या हो जाएगा? 45। तो ये रहा इसका स्टोरी। इसको याद रखना है कि आप अपने मित्र के पास जाते हो, उसको बोलते हो मुझे रिहर्सल करा दो भाई, मुझे भी डांस करनी है। तो आपके मित्र क्या बोलते हैं कि हम, आपने क्या बोला? दिन में आऊँगा कल से, तो वो क्या बोलता है कि दिन में रिहर्सल कराने का मैं चांदी के सिक्के लूँगा। तो फिर आप क्या बोलते हैं? ज़्यादा पैंतरा ना कर। ठीक है, ज़्यादा पैंतरा ना कर। पैंतरा से 45, 45 ग्राम। ठीक है, और दशमलव को आप लोगों को इग्नोर कर देना है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए डेट में। देखिए इस वाले एक सवाल को देखिए। ठीक है, कह रहा है आपसे कि सम्राट त्राजन का शासन काल क्या था? तो सम्राट त्राजन, त्राजन, ठीक है, त्रा 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 ता 3, त्रा से आप 3 बोल सकते हो। ठीक है, तो कहीं पर भी ऑप्शन में आपको 3 नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 3 एक वर्ड में दिख गया, यानी 113 से 117। अब देखिए सम्राट त्राजन, त्राजन एक तरह का खुद क्या है? त्राही त्राही करने वाला। ठीक है, समझ रहे हो ना? त्राजन, सब जगह त्रासदी फैलाने वाला, तबाही तबाही मचाने वाला। तो उसके राज्य में क्या होगा? उसके शासन में हर जगह क्या होगा? खतरा ही होगा भाई। जब वैसा राजा है जो खुद ही त्राजन त्राजन करवाएगा, सबको तहस नहस कर देगा, तो वो खतरा ही होगा ना। खतरा से 17 याद रहेगा आपको। ठीक है, तो पहला तो त्राजन से 3, 17 से खतरा से 17,
ये इसको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सम्राट त्राजन, तीन, ठीक है, का शासन। तो त्राजन ऐसा शासक जो हर जगह त्रासदी फैलाता हो, तो उससे तो खतरा होगा ना, खतरा होगा तो 17, ठीक है। तो 113 से 117 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में यानी कि दूसरे चैप्टर में आपके लिए बस इतना ही सन था जिसको हमने ट्रिक से याद करवा दिया। जल्द ही तीसरे चैप्टर का जितना भी सन होगा वो भी मैं करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। थैंक यू।